हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज ऑलराउंडर। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी सोलो। ये एक सर्वाइवल मूवी है और ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। अल्वेरो विस्कैनो स्लिप होकर माउंटेन से गिर जाता है और उसके साथ क्या हुआ, वो सरवाइव कर पाया या नहीं, ये इस मूवी में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। मूवी के स्टार्ट में हम अल्वेरो नाम के आदमी को देखते हैं जो चट्टान से लटका हुआ होता है और नीचे समंदर होता है। वो हेल्प के लिए चिल्ला रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और हम अल्वेरो और उसकी जीएफ ओना को देखते हैं जो उसी जगह होते हैं जहाँ अल्वेरो के साथ इंसिडेंट हुआ होता है। वो ओना को बहुत लाइक करता है लेकिन किसी वजह से ओना ने उसे छोड़ दिया होता है। वो ओना को अपनी स्टोरी सुनाता है और फिर सीन शिफ्ट होता है। अल्वेरो अपने फ्रेंड नीलो के साथ समंदर में सर्फिंग कर रहा होता है। उनका ड्रीम होता है कि वो साथ वर्ल्ड घूमेंगे और सर्फिंग करेंगे। सर्फिंग करने के बाद वो बीच पे पार्टी कर रहे होते हैं। वहाँ नीलो अनाउंसमेंट करता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है वो कनाडा शिफ्ट हो रही है, तो मैं भी उसके साथ कनाडा शिफ्ट हो रहा हूँ। तो सारे फ्रेंड्स ये सुनकर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं लेकिन अल्वेरो खुश नहीं होता क्योंकि उन दोनों ने साथ सर्फिंग करने की प्लानिंग की होती है। लेकिन वो उससे कुछ कह भी नहीं सकता था क्योंकि उसने डिसीजन ले लिया था। अब वो अपनी जीप में कैनरी आइलैंड जाता है और वहाँ सर्फर बोर्ड लेकर साहिली रेत पे चलने लगता है। चलते हुए उसका पाँव रेत की वजह से स्लिप हो जाता है और वो स्लिप होते हुए एज पे आ जाता है। अब वो बहुत कोशिश करता है खुद को बचाने की लेकिन वो हार मान जाता है। नीचे चट्टान होती है और वेव्स चट्टान से टकरा रही होती हैं। वेव्स जैसे ही चट्टान से टकराती है तो वो पानी में जंप लगा देता है क्योंकि वो वापस ऊपर नहीं जा सकता था। लेकिन नीचे जंप करने से उसकी टांग पत्थर से टकरा जाती है और हाथ और सर पे गहरी चोट लगती है। वो जब उठकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी टांग की बोन टूट गई है और वो गिर जाता है। सीन शिफ्ट होता है। अल्वेरो और ओना बीच पे रेत पे लेटे हुए होते हैं। अल्वेरो और ओना अपनी डिनर डेट याद कर रहे होते हैं जो उन्होंने बीच पे ऑर्गेनाइज्ड की थी। ओना पूछती है कि मुझे यहाँ क्यों लाए, तो अल्वेरो कहता है कि सब कुछ भुला के हम फिर से एक साथ न्यू जर्नी स्टार्ट करते हैं। लेकिन ओना डिनाई कर देती है कि आई डोंट लव यू एनीमोर। सीन शिफ्ट होता है और अल्वेरो की आंख खुलती है। वो अपनी टांग देखता है। उसके पाँव की फिंगर्स तो मूव कर रही होती हैं लेकिन बोन फ्रैक्चर हो चुकी होती है। फिर वो बैग से अपना फ़ोन निकालता है तो फ़ोन में पानी चले जाने की वजह से वो ऑन नहीं होता, तो वो उसे वहीं रख देता है और हेल्प के लिए चिल्ला रहा होता है लेकिन उसे कोई नहीं सुन पाता क्योंकि वहाँ दूर दूर तक उसके अलावा कोई नहीं होता और ना ही उसके पास कुछ खाने और पीने को होता है। वो टी शर्ट उतार कर अपने हाथ पे बांध देता है और फिर लेट जाता है। उसकी आंख लग जाती है। उसका फ़ोन भी पानी में गिर जाता है और कुछ देर बाद उसकी आंख खुलती है। उसे दूसरी तरफ किनारा नजर आता है तो वो कोशिश करके समंदर में एक हाथ से स्विम करके उस किनारे की तरफ जाने लगता है। बीच रास्ते उसकी कमर में बहुत ही दर्द होने लगता है जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाता और सीन शिफ्ट होता है। वो ओना को बताता है कि स्टमक पेन की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाया। मेरी बॉडी के मसल्स बहुत पेन कर रहे थे, वो मुझे आगे बढ़ने से रोक रहे थे और मेरी फ्रैक्चर टांग की वजह से मैं बहुत ज़्यादा पेन में था। फिर मैंने हार मान ली और ख़ुद को पानी के हवाले कर दिया। मैं पानी में नीचे जाता गया। मेरे पाँव ज़मीन से टकराया। अल्वेरो को ओना याद आती है और वो उसे सोचते हुए ऊपर आ जाता है और फिर हम देखते हैं कि अल्वेरो ओना से सॉरी करता है और कहता है कि मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। तो ओना अल्वेरो से कहती है कि मुझे भूल जाओ और वहाँ से जाने लगती है। तब उसे पता चलता है कि वहाँ ओना नहीं है, वो सिर्फ उसका ख्याल है और बहुत मुश्किलों से वो समंदर के किनारे आ जाता है और हेल्प के लिए रेत पे SOS लिखता है कि कोई उसे देख के उसे बचा ले और फिर वो लेट जाता है। उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। फिर हमें एक्सीडेंट के 24 आवर्स बाद का सीन दिखाते हैं। अल्वेरो की जब आँख खुलती है तो वो वहीं होता है और उसकी हेल्प के लिए अभी तक वहाँ कोई भी नहीं आया होता। वो पानी के लिए तरस रहा होता है। तभी उसे समंदर से आती सर्फिंग बोर्ड नजर आता है। वो खुद को घसीट कर समंदर की तरफ सर्फर बोर्ड लेने जाता है। तभी बहुत ही तेजी से ऊंची वेव आती है जिस वजह से उसका सर पत्थर से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाता है। समंदर की वेव्स उसको पानी में ले जा रही होती हैं और वो उठ जाता है। वेव्स बहुत तेज चल रही होती हैं। वो खुद को बचाने के लिए अपना बैग पत्थर में फंसा देता है और उसे पकड़कर समंदर में डूबने से बच जाता है। तभी वहाँ
हेलीकॉप्टर आता है। वो चिल्लाने लगता है कि शायद वो उसकी आवाज़ सुन लें, लेकिन वो उसे नहीं सुन पाते और ना ही देख पाते हैं। और फिर हेलीकॉप्टर वहाँ से चला जाता है। वहाँ एक बर्ड आकर एल्वेरो के हाथ पे जख्म खाने लगता है, जिस वजह से उसकी चोट फिर से ताज़ा हो जाती है और ब्लीडिंग भी स्टार्ट होने लगती है। एल्वेरो बहुत दर्द में होता है। फिर रात हो जाती है। एल्वेरो को बादल गरजने की आवाज़ आती है, तो वो देखता है कि बादल उसकी तरफ आ रहे हैं। वो बहुत खुश होता है कि उसे पानी के लिए पानी तो नसीब होगा। तभी बारिश की कुछ ही बूंदें पड़ती हैं और बादल वहाँ से चले जाते हैं। उसे पीने के लिए एक सिप ही पानी नसीब होता है। वो बहुत उदास हो जाता है और कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता, और फिर सो जाता है। सुबह एल्वेरो की आंख खुलती है तो उसे मोबाइल की रिंगटोन सुनाई देती है। वो हर तरफ मोबाइल ढूंढने लगता है, लेकिन तभी वो फील करता है कि वाइब्रेशन रेत के अंदर से आ रही है। वो रेत हटाकर देखता है तो उसे मोबाइल मिलता है, जो उसी का होता है। उसके मॉम डैड उसे वीडियो कॉल कर रहे होते हैं। वो रिसीव करके उन्हें खुद के साथ हुई सारी सिचुएशन बताता है और तभी उसे रियलाइज़ होता है कि ये तो सिर्फ उसका ख्याल है, हकीकत में वहाँ कोई मोबाइल नहीं होता। अब एल्वेरो को फिर से सर्फिंग बोर्ड नज़र आता है। वो घसीटते हुए उसे ले लेता है और सोचता है कि वो इसकी हेल्प से समंदर में स्विम करके आगे जा सकता है। शायद दूसरी तरफ उसे कोई मिल जाए, और अगर वो यहीं रहा तो वो मर जाएगा। वो रिस्क लेकर खुद को बचाने का सोचता है और सर्फिंग बोर्ड की हेल्प से आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी ही दूर जाकर वो ना ही आगे बढ़ पाता है और ना ही पीछे वापस जा सकता है, क्योंकि उसकी बॉडी अब जवाब दे चुकी थी। तो वो खुद को समंदर के हवाले कर देता है। वो पानी में डूबता ही जाता है, लेकिन सर्फिंग बोर्ड ऊपर ही होता है, जिसे देखते हुए वहाँ रेस्क्यू टीम आ जाती है और एल्वेरो को डूबने से बचा लेती है और फिर उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है। वहाँ नीलो और ओना भी उससे मिलने आते हैं और एंड में हमें एल्वेरो को दिखाया जाता है, जिसके साथ ये इंसिडेंट हुआ था। 48 आवर्स मिसिंग होने के बाद एल्वेरो को किनारे से 2 किलोमीटर दूर रेस्क्यू कर लिया गया था और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।